पिता परमेश्वर, दोपहर के इस समय में हम फिर से तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। सुबह से अब तक तूने हमें संभाल कर रखा, इसलिए हम सबसे पहले तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, दिन का आधा सफर पूरा हो चुका है। कई काम हुए, कई बातें मन में आई, कई चुनौतियां सामने आई, और इन सब के बीच तू हमारे साथ रहा। पिता परमेश्वर, यदि सुबह के बाद हमसे कोई भूल हुई हो, यदि किसी से कठोर शब्द निकल गए हो, यदि मन में खिन्नता आ गई हो, तो हमें क्षमा कर। हम अपने हृदय को इस दोपहर फिर से तेरे सामने साफ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, दोपहर का यह समय थकावट भी लाता है, शरीर थक जाता है, मन बोझिल हो जाता है। ऐसे समय में तू हमारी ताजगी बन। पिता, जो आज काम में लगे हैं, जो धूप में मेहनत कर रहे हैं, जो खेतों में हैं, जो फैक्ट्रियों में हैं, जो दफ्तरों में हैं, उन सभी को शक्ति दे। प्रभु, जिनके हाथ काम करते करते कमजोर पड़ गए हैं, जिनके पैरों में दर्द है, जिनकी आंखों में थकान है, उन सबको नई सामर्थ्य दे। पिता परमेश्वर, जो आज घरों में हैं, माताएं जो परिवार संभाल रही हैं, बुजुर्ग जो अकेले बैठे हैं, उनके पास अपनी शांति भेज। प्रभु यीशु, इस दोपहर हम अपने विचारों को तेरे नियंत्रण में देते हैं। जो व्यर्थ बातें मन में घूम रही हैं, उन्हें शांत कर। पिता, हमें सिखा कि हम जल्दबाजी में गलत निर्णय न लें। दोपहर के समय हमें ठहराव दे, समझ दे और विवेक दे। प्रभु, जो आज चिंता में है, जिनका मन भविष्य को लेकर घबराया हुआ है, उन्हें भरोसा दे कि तू सब कुछ अपने हाथों में लिए हुए है। पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं और दवा के इंतजार में हैं, जो दर्द में हैं और आराम नहीं पा रहे, उन्हें इस दोपहर विश्राम और चंगाई दे। प्रभु यीशु, जो अस्पतालों में हैं, जो बेड पर लेटे हुए हैं, जिनके पास कोई साथ बैठने वाला नहीं, तू स्वयं उनके पास बैठ जा। पिता, जो आर्थिक दबाव में हैं, जिनके मन में कर्ज की चिंता है, घर चलाने की चिंता है, उनके लिए रास्ता खोल। प्रभु, जो नौकरी में हैं और काम का बोझ है, जो व्यापार में हैं और घाटे से जूझ रहे हैं, उनके निर्णयों को आशीष दे। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां भी हमारे अपने हैं, उनकी रक्षा कर। प्रभु यीशु, जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में हैं, जो पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, उन्हें एकाग्रता दे, उन्हें गलत रास्तों से बचा। पिता, जो बच्चे और जवान गलत संगति में फंस गए हैं, नशे या बुरी आदतों में चले गए हैं, इस दोपहर उनके मन को छू। प्रभु, उनके माता पिता के टूटे हुए दिलों को संभाल, उनकी प्रार्थनाओं को व्यर्थ न होने दे। पिता परमेश्वर, इस दोपहर हम अपने मन की कड़वाहट को छोड़ते हैं। जिससे भी हमें ठेस लगी हो, हम उसे क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु, हमें वह हृदय दे जो जल्दी गुस्सा न करे, जो जल्दी टूटे नहीं, जो शांति में बना रहे। पिता, यदि आज किसी ने हमें अपमानित किया हो, हमारे साथ अन्याय किया हो, तो हमें बदला नहीं, प्रार्थना करना सिखा। प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपनी ताकत से नहीं, तेरी कृपा से चल रहे हैं। इसलिए दोपहर के इस समय हम फिर से तुझ पर भरोसा रखते हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग दोपहर का भोजन नसीब न होने के कारण भूखे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर। प्रभु यीशु, जो सड़क पर हैं, जो मजदूरी की तलाश में भटक रहे हैं, जो बेघर है, तू उनका सहारा बन। पिता, इस दोपहर हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। शांति बनाए रख, लोगों के दिलों में दया और प्रेम भर। प्रभु, जो दुखी है, जो टूट चुके हैं, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें यह एहसास दिला कि तू उनके साथ है। पिता परमेश्वर, दिन के इस मध्य समय में हमें यह याद दिला कि अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, अभी तू काम कर रहा है। प्रभु यीशु, जो सुबह अच्छा नहीं बीता, उसका असर बाकी दिन पर न पड़ने दे, हमारे लिए नई शुरुआत कर। पिता, दोपहर के इस समय हम अपना मन हल्का करते हैं, अपनी चिंताएं तुझे सौंपते हैं। प्रभु, हम ये जानते हैं कि तू हमारी हर प्रार्थना सुनता है, कभी तुरंत, कभी धीरे, पर तू उत्तर देता है। पिता परमेश्वर, दिन का बाकी समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। जैसे सुबह संभाला, वैसे ही शाम तक संभाल। प्रभु यीशु, हमारे कदमों को गलत रास्तों से बचा, हमारे शब्दों को कड़वाहट से बचा। पिता, इस दोपहर हम शांति चुनते हैं, हम विश्वास चुनते हैं, हम धन्यवाद चुनते हैं। और अंत में प्रभु, हम पूरे दिल से कहते हैं, आज की दोपहर, आज का समय, आज की सांस, सब कुछ तेरे हाथों में है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने भारी मन के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हम अपने कर्ज, अपनी मजबूरियों, अपनी असहायताओं को तेरे सामने खोल कर रखते हैं। पिता, तू जानता है कि कर्ज केवल पैसों का बोझ नहीं होता, यह मन का बोझ होता है, यह नींद छीन लेता है, यह शांति छीन लेता है। प्रभु यीशु मसीह,
आज उन सभी लोगों के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं जो कर्ज के कारण दबे हुए हैं, शर्मिंदा हैं, डरे हुए हैं और अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। पिता परमेश्वर, कई ऐसे हैं जो मेहनत तो पूरी करते हैं पर फिर भी कर्ज उतरता नहीं, कमाई आती है पर हाथ से फिसल जाती है। प्रभु, तू उनकी स्थिति को देख रहा है। प्रभु यीशु, आज हम तुझसे विनती करते हैं कि तू अपने वचन के अनुसार हमारा सहायक बन। तूने कहा है कि तू अपने बच्चों को पूंछ नहीं सिर बनाता है। पिता, जहां जहां कर्ज का जुआ हमारी गर्दन पर रखा गया है, आज तू अपनी सामर्थ से उसे तोड़ दे। हर आर्थिक बंधन तेरे नाम से टूट जाए। प्रभु, जो लोग ब्याज के बोझ से परेशान हैं, जिनका कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उनके लिए रास्ता बना। पिता परमेश्वर, जो लोग दूसरों के दबाव में हैं, जिन्हें बार बार अपमान झेलना पड़ता है, जिन्हें धमकियां मिलती हैं, उनकी रक्षा कर। प्रभु यीशु, तू वही परमेश्वर है जिसने सूखी जमीन पर नदी बहाई, जिसने कमी में भी आशीष दी। आज वही चमत्कार हमारे जीवन में कर। पिता, जहां गलत फैसलों के कारण कर्ज आया, हमें क्षमा कर। हमें बुद्धि दे कि आगे सही निर्णय ले सकें। प्रभु, जहां मजबूरी ने हमें कर्ज लेने पर मजबूर किया, वहां तू हमारी मजबूरी को समझ। तू दयालु परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, जो परिवार कर्ज के कारण टूटने की कगार पर हैं, जिनके घर में कलह और तनाव है, उन घरों में अपनी शांति भर दे। प्रभु यीशु, पति पत्नी के बीच जो दूरी आ गई है सिर्फ पैसों की वजह से, उसे दूर कर। उनके मन में एक दूसरे के लिए समझ और धैर्य दे। पिता, जो माता पिता बच्चों की पढ़ाई, इलाज या शादी के कारण कर्ज में फंस गए हैं, उनकी लाज रख। प्रभु, तू वही परमेश्वर है जो जरूरत से पहले व्यवस्था करता है। आज तू ऐसी व्यवस्था कर कि कर्ज उतरता जाए और आशीष बढ़ती जाए। पिता परमेश्वर, जो लोग नौकरी में हैं पर वेतन कम है, जो व्यापार में हैं पर घाटा हो रहा है, उनके काम को आशीष दे। प्रभु यीशु, जहां काम रुक गया है वहां गति दे, जहां रास्ते बंद हैं वहां नए द्वार खोल। पिता, हम किसी शॉर्टकट की नहीं, ईमानदार आशीष की प्रार्थना करते हैं। ऐसी कमाई दे जिसमें चैन हो, जिसमें शर्म न हो। प्रभु, हमें उधार लेने की आदत से मुक्त कर। हमें संतोष और समझदारी दे कि हम अपनी आय में संतुष्ट रह सकें। पिता परमेश्वर, जहां कर्ज ने हमें आत्मविश्वास से वंचित कर दिया है, वहां तू हमें फिर से खड़ा कर। प्रभु यीशु, हमें यह विश्वास दे कि हमारी पहचान कर्ज से नहीं, तेरी संतान होने से है। पिता, आज हम अपने सारे हिसाब, सारे कागज, सारे बकाया तेरे हाथों में रखते हैं। तू ही हमारा लेखा जोखा संभाल। प्रभु, हमें जल्दबाजी नहीं, धैर्य दे। हमें डर नहीं, विश्वास दे। पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि कर्ज हमारा भविष्य तय नहीं करेगा, तेरी आशीष हमारा भविष्य तय करेगी। प्रभु यीशु, जैसे तूने असंभव को संभव किया है, वैसे ही हमारे कर्ज की स्थिति को गवाही में बदल दे। पिता, जिस दिन हम आखिरी किस्त चुकाएं, उस दिन हम तेरा नाम और ऊंचा उठाएंगे, हम तेरी महिमा की गवाही देंगे। प्रभु, जब तक वह दिन नहीं आता, तब तक हमें संभाले रखना, हमें टूटने न देना। पिता परमेश्वर, आज हम ये प्रार्थना डर के साथ नहीं, आशा के साथ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू कमी का नहीं, पूरा करने का परमेश्वर है। हम किसी दिखावे के लिए नहीं, किसी औपचारिकता के लिए नहीं, पर सच्चे मन और सच्ची आशा के साथ तेरे सामने खड़े हैं। पिता, हम मानते हैं कि हर अच्छी और सिद्ध आशीष तेरी ओर से आती है। हमारी सांसें, हमारा जीवन, हमारी सामर्थ, सब कुछ तेरे हाथों में है। प्रभु यीशु मसीह, आज हम अपने जीवन पर तेरी बरकत की प्रार्थना करते हैं। ऐसी बरकत जो केवल धन तक सीमित न हो, पर आत्मा, मन और शरीर तीनों को भर दे। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में जो कमी है, जो खालीपन है, आज तू उसे अपनी परिपूर्णता से भर दे। जहां संघर्ष है वहां शांति भर दे, जहां आंसू है वहां आनंद भर दे। प्रभु, हमारे घरों पर अपनी बरकत बरसा। हमारे घर केवल ईंट पत्थर के ढांचे न हो, पर शांति, प्रेम और सुरक्षा के स्थान बने। पिता, जहां घरों में क्लेश है, तनाव है, असमझ है, वहां तू मेल और एकता ला। प्रभु यीशु, हमारे परिवारों पर अपनी बरकत उंडेल। माता पिता को धैर्य और बुद्धि दे, बच्चों को आज्ञाकारी और समझदार बना। पिता परमेश्वर, हमारी मेहनत पर अपनी बरकत डाल। हम जो काम करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उसमें वृद्धि दे। प्रभु, जहां परिश्रम है पर फल नहीं दिखता, वहां तू फलवंत बना। जहां बीज बोया गया है वहां अच्छी फसल दे। पिता, हमारी आमदनी पर अपनी बरकत रख। हमें ऐसा धन दे जो चैन के साथ आए और चैन के साथ ठहरे। प्रभु यीशु, हमें फिजूल खर्ची से बचा। हमें समझ और संतोष दे कि हम तेरी दी हुई आशीषों का सही उपयोग कर सकें। पिता परमेश्वर, हमारे स्वास्थ्य पर अपनी बरकत रख।
हमारे शरीर को सामर्थ्य और बल दे, हमारे मन को शांति और स्थिरता दे। प्रभु, जहां बीमारी बरकत को रोक रही है वहां तू चंगाई दे, जहां कमजोरी है वहां नई शक्ति भर दे। पिता, हमारे रिश्तों पर अपनी बरकत डाल, जो टूट रहे हैं, उन जो कमजोर है उन्हें मजबूत कर। प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों की बरकत से जलता न हो पर आनंदित होता हो। पिता परमेश्वर, हमें देने वाला बना, सिर्फ लेने वाला नहीं, ताकि जब तू हमें आशीष दे तो हम दूसरों के लिए भी आशीष बन सकें। प्रभु, हमारे बच्चों के भविष्य पर अपनी बरकत रख, उनकी पढ़ाई, उनके निर्णय, उनके सपनों पर अपना मार्गदर्शन दे। पिता, उन्हें गलत रास्तों से बचा, उन्हें सही संगति दे, उनके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना। प्रभु यीशु, हमारे विचारों पर अपनी बरकत रख, नकारात्मकता, डर और चिंता हमारे मन से दूर कर। पिता परमेश्वर, जहां आत्मिक सुखापन है वहां ताजगी दे, जहां विश्वास डगमगा रहा है वहां उसे मजबूत कर। प्रभु, हमारे समय पर अपनी बरकत रख, हमें सिखा कि हम समय को व्यर्थ न करें पर सही उपयोग करें। पिता, हमारे निर्णयों पर अपनी बरकत रख, हमें जल्दबाजी से बचा और बुद्धि से भर। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में जो भी नए द्वार तू खोल रहा है उन पर अपनी सुरक्षा और आशीष रख। पिता परमेश्वर, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो बरकत तू हमें देता है वह दूसरों के लिए ईर्ष्या का कारण नहीं पर गवाही का कारण बने। प्रभु, हमें नम्र बनाए रखना, बरकत मिलने पर हमें घमंडी न होने देना। पिता, हम स्वीकार करते हैं कि बिना तेरे हम कुछ भी नहीं और तेरे साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु, आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन तेरी बरकत के अधीन है। पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों पर अपनी बरकत रख, हर नए दिन को आशा और शांति से भर। प्रभु, हमारी राहों को सीधा कर, हमारे कदमों को संभाल। पिता, आज हम ये प्रार्थना लालच से नहीं आभार से करते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वह पहले से ही तेरी दया का प्रमाण है। प्रभु यीशु, हमें कभी धन्यवाद करना न भूलने देना, हमें कभी तेरी उपस्थिति को हल्के में न लेने देना। हम शब्दों से ज्यादा अपने टूटे, थके और फिर से जुड़े हुए दिलों के साथ तेरे सामने खड़े हैं। पिता, धन्यवाद क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी। जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमारे शब्द उलझे हुए थे, तब भी तूने हमारे दिल की गहराइयों को समझा। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद क्योंकि जब हमें लगा कोई रास्ता नहीं, तब तूने अपने हाथ से रास्ता बना दिया। जब हमें लगा अब देर हो चुकी है, तब तूने कहा अभी भी समय है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन रातों के लिए जब हम सो नहीं पाए पर तू जागता रहा। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हम चुप रहे पर तू काम करता रहा। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने शिकायत की, डर को जगह दी और भरोसे में कमी आने दी, फिर भी तूने हमें छोड़ा नहीं। पिता धन्यवाद क्योंकि तू हमारी कमजोरियों से थकता नहीं, तू हमारे सवालों से नाराज नहीं होता, तू धैर्य के साथ हमें संभालता रहता है। प्रभु यीशु, धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो किसी ने नहीं देखे पर तूने हर एक को अपनी बोतल में संभाल लिया। धन्यवाद उस दर्द के लिए जिसने हमें तेरे और पास ला दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद क्योंकि तूने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया, तूने सही समय पर सही तरीके से उत्तर दिया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उस उत्तर के लिए भी जो हमारे मन के अनुसार नहीं था, क्योंकि आज हम देखते हैं कि वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। पिता, धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, उन पलों के लिए जब हम साथ हंसे और उन पलों के लिए भी जब हमने साथ रोया। तू हर स्थिति में हमारे साथ रहा। प्रभु यीशु, धन्यवाद हमारे घरों के लिए, कमी में भी तूने हमें संभाला, अभाव में भी तूने हमें सिखाया कि संतोष ही सबसे बड़ी आशीष है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे स्वास्थ्य के लिए, जहां बीमारी ने डराया वहां तूने आशा दी, जहां कमजोरी थी वहां तूने नई शक्ति दी। प्रभु, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो दिखाई देती है और उस चंगाई के लिए भी जो भीतर भीतर हमें नया बना रही है। पिता, धन्यवाद हमारे काम के लिए, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो तू रोज हमारी मेज पर रखता है, धन्यवाद उस व्यवस्था के लिए जो हमें आज तक कभी खाली हाथ नहीं लौटने देती। प्रभु यीशु, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में भेजा। कुछ ने हमें सिखाया, कुछ ने हमें परखा और कुछ ने हमें प्रेम का अर्थ समझाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो तूने बंद किए क्योंकि वे हमें गलत दिशा में ले जा रहे थे। धन्यवाद उन नए द्वारों के लिए जो तूने खोले जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रभु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो हमें दिखाई नहीं देती पर हर पल हमें घेरे रहती है।
धन्यवाद उन खतरों से बचाव के लिए जिनका हमें कभी पता भी नहीं चला। पिता, धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए, उनकी हंसी, उनके सवाल, उनके सपनों के लिए। तू उन्हें अपनी आंखों की पुतली की तरह संभाल कर रख। प्रभु यीशु, धन्यवाद उन माता पिता के लिए जिनकी प्रार्थनाओं ने हमें यहां तक पहुंचाया। धन्यवाद उनकी कुर्बानियों के लिए जो शब्दों में नहीं उतरती। धन्यवाद उस आशा के लिए जो अंधकार में भी जलती रहती है। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो गिरकर भी फिर उठ खड़ा होता है। प्रभु, धन्यवाद क्योंकि तू केवल हमारी जरूरतें ही नहीं, हमारी भावनाएं भी समझता है। तू हमारे आंसुओं को कमजोरी नहीं, प्रार्थना मानता है। पिता, धन्यवाद उन इंतजार के पलों के लिए जिन्होंने हमें धैर्य सिखाया। धन्यवाद उन देरी के समयों के लिए जिन्होंने हमें तेरे समय पर भरोसा करना सिखाया। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो हालात से नहीं, तेरी उपस्थिति से आती है। धन्यवाद उस आनंद के लिए जो परिस्थितियों से ऊपर है। पिता परमेश्वर, आज हम घोषणा करते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली। हमने मांगा और तूने सुना, हमने रोया और तूने देखा, हमने भरोसा रखा और तूने हमें निराश नहीं किया। प्रभु, आने वाले दिनों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो तू करेगा वह भी भला होगा, जो तू होने देगा उसमें भी तू हमारे साथ रहेगा। पिता, हमें कभी धन्यवाद करना न भूलने देना, हमें कभी तेरे कामों को सामान्य समझने न देना। प्रभु यीशु, हमारा जीवन तेरी महिमा का गवाह बने, हमारी कहानी तेरी भलाई का प्रमाण बने। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास के साथ फिर एक बार कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। क्योंकि जब हमारे पास शब्द नहीं बचे थे, तब भी तू हमारे मौन को समझ रहा था। जब हमारी प्रार्थनाएं अधूरी लग रही थीं, तब भी तू उन्हें पूरा सुन रहा था। पिता, धन्यवाद उन क्षणों के लिए जब हमने सोचा अब कुछ नहीं बदलेगा, पर तूने चुपचाप सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। धन्यवाद उस काम के लिए जो तूने पर्दे के पीछे किया, जिसे हमारी आंखों ने नहीं देखा, पर आज उसका फल हम महसूस कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद क्योंकि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। भीड़ में भी जब हम खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, तू हमारे पास खड़ा था। तूने हमें यह एहसास दिलाया कि हम त्यागे हुए नहीं, पर चुने हुए हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन कठिन निर्णयों के लिए जो हमें लेने पड़े, उन फैसलों के लिए जिनमें डर था, पर आज हम देखते हैं कि वे हमें सही दिशा में ले आए। प्रभु, धन्यवाद उन असफलताओं के लिए जिन्होंने हमें तोड़ा नहीं बल्कि सिखाया। धन्यवाद उन बंद दरवाजों के लिए जिन्होंने हमें गलत रास्ते पर जाने से रोका। पिता, उस समय के लिए जब तूने हमें इंतजार करना सिखाया, इंतजार जिसने हमारे विश्वास को गहरा किया, हमारी जड़ों को मजबूत किया। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस साहस के लिए जो तूने हमारे दिल में भरा। जब डर ने हमें रोकना चाहा, तब तेरे वचन ने हमें आगे बढ़ाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना में खड़े रहे। धन्यवाद उन हाथों के लिए जिन्होंने हमें गिरने नहीं दिया। प्रभु, धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो बिना शर्त है, उस दया के लिए जो हर सुबह नई होती है, उस अनुग्रह के लिए जो हमारे योग्य न होते हुए भी हमें मिलता है। पिता, क्योंकि तूने हमारे अतीत को हमारी पहचान नहीं बनने दिया। तूने हमें सिखाया कि हमारा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस शांति के लिए जो तू देता है, जो दुनिया की शांति से अलग है, ऐसी शांति जो आंधी में भी दिल को स्थिर रखती है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन छोटी छोटी बातों के लिए जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझ लेते हैं। सांस लेने की हवा, नया दिन, नई उम्मीद। प्रभु, धन्यवाद क्योंकि तूने हमें फिर से भरोसा करना सिखाया, फिर से प्रार्थना करना सिखाया, फिर से उठ खड़े होना सिखाया। पिता, हम आज ये स्वीकार करते हैं कि यदि तू हमारे साथ न होता तो हम यहां तक कभी न पहुंच पाते। हर कदम पर तेरा हाथ हमें संभालता रहा। प्रभु यीशु, धन्यवाद क्योंकि तू हमारी कहानी को अभी भी लिख रहा है। अंत अभी नहीं आया, गवाही अभी बाकी है। पिता परमेश्वर, आने वाले हर दिन के लिए हम पहले से धन्यवाद करते हैं। उन उत्तरों के लिए जो अभी रास्ते में हैं, उन आशीषों के लिए जो अभी प्रकट नहीं हुई पर निश्चित हैं। प्रभु, हमें सिखा कि हम परिस्थितियों में नहीं, वह तेरे वादों में जिए। हमें सिखा कि हम देखने से नहीं, विश्वास से चले। पिता, हम अपने जीवन को तेरे भरोसे छोड़ते हैं। जो तू देगा उसमें संतोष, जो तू रोकेगा उसमें भी भलाई। प्रभु यीशु, हमारे होंठों पर हमेशा धन्यवाद रहे, हमारे दिल में हमेशा नम्रता रहे। पिता परमेश्वर, आज और हर दिन हम पूरे विश्वास से कहते रहेंगे,
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली, आप सुनते हैं और आप आगे भी सुनते रहेंगे। हम ये धन्यवाद शांत आत्मा, नम्र हृदय और अडिग विश्वास के साथ अब अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में कहते हैं,